खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना काल और चीन के साथ तनावपूर्ण हालातों के बीच सूर्य ग्रहण में सभी की दिलचस्पी नजर आ रही है। लोग तमाम कयास लगा रहे हैं। लोगों के जहन में तमाम सवाल है कि आखिर ये सूर्य ग्रहण सभी के जीवन पर क्या असर डालेगा, किस तरीके का ये सूर्य ग्रहण होगा, इसका क्या असर पड़ेगा आपके हमारे जीवन में। इन तमाम बातों को लेकर हमारी खास पेशकश में हर जानकारी आपको आज मिलेगी। विज्ञान कहता है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन हर ग्रहण के अपने अलग अलग मायने हैं, धार्मिक मान्यताएं भी हैं और वो तमाम बातें भी हैं जो हम और आप नहीं जानते हैं। आखिर ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, सूतक कब लगता है और सूतक जब लगता है तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, वो सारी बातें आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगी। साल का पहला सूर्य ग्रहण क्या लाएगा परिवर्तन? कोरोना पर ज्योतिषियों के अपने अपने आकलन। चाइना से टक्कर में पड़ेगा ग्रहण का चक्कर। सूर्य ग्रहण से किसे लाभ किसे हानि? हर सवाल का जवाब, हर जिज्ञासा का समाधान। इक्कीस जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण है। यह वलयाकार होगा। इसमें चंद्रमा सूर्य का करीब 99% भाग ढक लेगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण में सूर्य कंगन की भांति दिखाई देगा। इसमें सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा दिखाई देगा, जबकि बीच का हिस्सा चंद्रमा के द्वारा छिप जाएगा। अलग अलग शहरों की बात करें तो जयपुर में सुबह 10:14 पर यह शुरू होगा। इसका अधिकतम आकार 11:55 पर होगा और ये 1:44 पर खत्म होगा। वहीं दिल्ली में 10:20 पर शुरू होगा। इसका अधिकतम आकार दोपहर 12:01 तक रहेगा और ये दोपहर 1:48 पर खत्म होगा। मुंबई में देखें तो 10 बजकर ये शुरू होगा, 11:37 तक इसका अधिकतम आकार दिखेगा और 1:27 पर यह खत्म हो जाएगा। कोलकाता की बात करें तो 10:46 पर शुरू होगा, 12:35 पर इसका अधिकतम आकार दिखेगा और 2:17 पर यह खत्म हो जाएगा। चेन्नई की बात करें तो सुबह 10:22 पर शुरू होगा, अधिकतम आकार दिखेगा इसका 11:59 तक और 1:41 पर यह खत्म हो जाएगा। लखनऊ में सुबह 10:27 पर शुरू होगा, 12:12 पर इसका अधिकतम आकार होगा और 1:58 पर यह खत्म हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण 3 तरह का होता है, पूर्ण, वलयाकार और आंशिक। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूरज को ढक लेता है तब पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति में ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता, तो इसे खंडग्रास या आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब ग्रहण में चंद्रमा सूर्य का करीब 99% भाग ढक लेता है और सूर्य का कुछ बाहरी हिस्सा दिखाई देता रहता है। हर ग्रहण का किसी न किसी राशि पर नकारात्मक और सकारात्मक असर पड़ता है। अब सवाल यह है कि सूर्य ग्रहण का किस राशि पर क्या असर पड़ेगा। तो मेष राशि वालों को ये लाभ देगा, मिथुन राशि वालों को हानि देगा, वृषभ राशि वालों के लिए ये सामान्य रहेगा, सिंह राशि के लिए लाभदायक होगा, वृश्चिक राशि के लिए नुकसानदायक होगा और कर्क राशि के लिए सामान्य होगा, तुला राशि के लिए लाभदायक होगा, धनु राशि के लिए नुकसानदायक होगा और कन्या राशि के लिए सामान्य होगा। कुंभ राशि के लिए लाभदायक होगा, मिथुन राशि के लिए नुकसानदायक होगा, मकर राशि के लिए सामान्य होगा, मीन राशि के लिए सामान्य होगा,
वृश्चिक राशि के लिए नुकसानदायक होगा और वृषभ राशि के लिए सामान्य होगा। जाहिर है कि ग्रहण को लेकर ज्योतिष के ज्ञाताओं पर सभी की नजर रहती है। इस ग्रहण को लेकर ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 21 जून के सूर्य ग्रहण से परिस्थितियां बदल सकती हैं। सूर्य ग्रहण से ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से महामारी से राहत मिल सकती है। ये सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। विस्तृत गणनाएं कुछ संकेत दे रही हैं। ये संकेत है कि मध्य अगस्त के बाद महामारी का पतन होना शुरू हो जाएगा। 30 मार्च को बृहस्पति का संचार धनु राशि से मकर राशि में हुआ था। ये परिस्थिति 30 जून तक यथावत रहेगी। 30 जून को बृहस्पति वक्री होकर दोबारा धनु राशि में आ जाएंगे। 21 जून को मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इस दिन मंगल भी शनि की राशि छोड़कर बृहस्पति की राशि में जाएंगे। महामारी का प्रभाव कम करने में सहायक होंगे। 26 दिसंबर 2019 को पड़े सूर्य ग्रहण का परिणाम अशुभ साबित हुआ था। इसके बाद ही भारत में इस महामारी का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था। भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार भी कोरोना पर भविष्यवाणी की गई है। 14 अप्रैल तक का समय ज्यादा खराब बताया गया था। भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बुधवार 25 मार्च 2020 से हुआ था। इस वर्ष के राजा बुध हैं और उनके साथ मंत्री के रूप में चंद्र हैं। इनके प्रभाव से रोग का शमन जून 2020 तक हो जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिषाचार्यों के अलग अलग मत हैं। अपने अपने गणित के हिसाब से अपने अपने दावे हैं। क्या कहते हैं ये ज्योतिषाचार्य, जरा इस पर नजर डालिए। कहते हैं कि कोरोना की शुरुआत दिसंबर 2019 में सूर्य ग्रहण के बाद हुई थी। इसका प्रकोप वर्ष के पहले सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 तक रहेगा। 21 जून के सूर्य ग्रहण के बाद इसका स्तर घटने के आसार हैं। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 दिसंबर 2020 को पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार 12 दिसंबर के बाद कोरोना वायरस का अंत हो जाएगा। कुछ ज्योतिषियों का दावा सबसे अलग है। ये कहते हैं कि 14 जनवरी 2021 तक कोरोना का प्रभाव रहेगा। 1 मई से शनि वक्री है, 13 मई से शुक्र और 14 मई से गुरु की उल्टी चाल है। वायरस को प्रभावहीन करने में शनि और सूर्य ग्रहण की प्रमुख भूमिका है। इस समय कोरोना महामारी का कहर चरम पर है। दिसंबर में सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना का असर खत्म होगा। ज्योतिषियों की माने तो इस ग्रहण के बाद खास योग निर्मित होंगे। इससे कोरोना संक्रमण खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सितंबर तक ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यह ग्रहण 6 घंटे लंबा होगा। 21 जून को सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 12:10 पर यह पूर्ण ग्रहण बन जाएगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का सा अंधेरा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 बजे ग्रहण समाप्त होगा। यानी ये ग्रहण करीब 6 घंटे लंबा होगा। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। ग्रहण के दौरान जो सूतक लगते हैं उसका समय क्या है, तो यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ऐसे में सूतक काल मान्य रहेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस ग्रहण का सूतक 20 जून की रात 9:52 से शुरू होगा और ग्रहण के अंत पर खत्म हो जाएगा। सूतक के समय को अशुभ माना गया है। इसमें किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार किसी भी पूर्ण ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले और ग्रहण के 12 घंटे बाद का समय ग्रहण सूतक काल कहलाता है। मान्यता है कि इस दौरान मंदिरों में पूजा पाठ या कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। सूतक काल समाप्त होने के बाद ही मंदिर खुलते हैं और लोग पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं। अब सवाल उठता है कि ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो खुली आंखों से ग्रहण को न देखें, गर्भवती स्त्री बाहर न निकलें, सूर्य से निकलती तरंगें हानिकारक होती हैं, तेल मालिश न करें, धारदार चीजों का प्रयोग न करें, शुभ और धार्मिक कार्य न करें, कपड़े या बाल न धोएं, उधार लेन देन से बचें। विज्ञान और ज्योतिष दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान हानिकारक तरंगें निकलती हैं, जिसका इंसानों पर दुष्प्रभाव हो सकता है। ऐसे में ग्रहण के बाद भी सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? घर की सफाई करें, स्नान करके दान करें, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्नान कराएं, पूजा पाठ करें। ग्रहण से पहले बने भोजन में तुलसी पत्ते डालें ताकि पका हुआ खाना अशुद्ध ना हो जाए। पशु पक्षियों को भोजन दें। ग्रहण के खत्म होने के बाद नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। फिर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करके भगवान का स्नान कर पूजा पाठ करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वो भले ही सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, एक बात आपको ख्याल रखना है, एक बात आपको हमेशा याद रहेगी कि ग्रहण का मानव जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही असर पड़ते हैं। अब राशियों पर भी इसका खासा असर पड़ता है। जिन राशियों पर इसका असर पड़ता है उनको तमाम बातों का ख्याल रखना होता है, तमाम उपाय करने होते हैं। और जिन राशियों पर इसका असर पड़ता है उनको किन बातों का ख्याल रखना है, क्या उपाय बरतने हैं, क्या कुछ खास चीज़ें करनी हैं, वो तमाम बातें आप इस रिपोर्ट में देखिए।
ग्रहण देखने की दिलचस्पी हर किसी को होती है। ग्रहण का खगोल शास्त्र और ज्योतिष विद्या में काफी महत्व माना जाता है। खासतौर पर सूर्य ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। 21 जून 2020 यानी साल का पहला सूर्य ग्रहण है। आइए हम जानते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। यह साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण सूर्यदेव के दिन यानी रविवार को है। साल के सबसे बड़े दिन पर लग रहा है। इससे पहले साल 2001 में ऐसा सूर्य ग्रहण लगा था। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण है, जिसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से नहीं ढक सकेगा, बीच का भाग ढकेगा, इसलिए सूर्य ग्रहण कंगन की तरह चमकेगा। ग्रहण के दिन अमावस्या तिथि है। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और ये मृगशिरा नक्षत्र में घटित होगा। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों पर ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा। कुछ जगहों पर यह खंडग्रास यानी आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह दिखेगा। ग्रहण के दौरान एक समय ऐसा आएगा जब दिन में रात का समय प्रतीत होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। पिछले 5 जून को एक चंद्र ग्रहण पड़ा था, 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और 5 जुलाई को भी एक चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यानी 30 दिनों के अंतराल में 3 ग्रहण का ये दुर्लभ योग अब 119 साल बाद बनेगा। 1962 में 3 ग्रहण एक साथ 30 दिनों के अंतराल में पड़े थे। इस ग्रहण के दौरान एक और संयोग है जिसमें 6 ग्रह यानी गुरु, शनि, मंगल, शुक्र, राहु और केतु वक्री स्थिति में है। सूतक के समय पूजा पाठ नहीं किया जाता है। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है: पूर्ण, आंशिक और वलयाकार सूर्य ग्रहण। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि राहु चंद्र और सूर्य से शत्रुता रखता है और इसीलिए सूर्य ग्रहण पड़ता है। ग्रहण खत्म होने के बाद नहाने के पानी में गंगाजल डालें। घर के हर एक कोने में गंगाजल से छिड़काव करें। 21 जून को पड़ रहा ये सूर्य ग्रहण कई संयोग लेके आया है, जिनमें 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन है और इस दिन विश्व योग दिवस भी है। जाहिर है कि सूर्य ग्रहण पर सभी को सावधान रहने की जरूरत है। विज्ञान कहता है कि सूर्य ग्रहण को किसी चश्मे के द्वारा ही देखें। बिना किसी साधन के देखने से आंखों में समस्या हो सकती है। इसके अलावा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हानिकारक किरणें निकलती हैं, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं वो शरीर पर दुष्प्रभाव डाल सकती हैं और इसी वजह से ग्रहण के दौरान कुछ खाने पीने से भी बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो हर ग्रहण का राशियों पर सीधा असर पड़ता है। किसी पर नकारात्मक असर पड़ता है तो किसी पर सकारात्मक असर पड़ता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद राशियों पर पड़ने वाले असर और उनके उपाय आखिर क्या कुछ है। सूर्य ग्रहण को पूरे एशिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, इंडोनेशिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण सूडान और पाकिस्तान में देखा जा सकता है। भारत में ये अधिकांश भागों में दिखाई देगा। इस ग्रहण से अलग अलग राशि पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में ज्योतिषाचार्यों ने फलादेश दिए हैं। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। बच्चों को पढ़ाई में रुचि रहेगी, स्वास्थ्य में अच्छे लाभ मिलेंगे। अनियोजित कार्य न करें, नुकसान हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीले वस्त्र धारण करें। वृषभ राशि वालों को अपने व्यवसाय में खासा ध्यान देने की जरूरत है। ग्रहण से मकान या वाहन का लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मित्रों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। तुलसी के साथ काली मिर्च का सेवन करें। ओम नमो नारायण का पाठ करें। लाल वस्त्र धारण करें। मिथुन राशि वालों के लिए भय, चिंता और तनाव का माहौल बन सकता है। परिवार में विवाद हो सकता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। आय के साधन में कमी से आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। श्री सूक्त का पाठ करें। नारंगी रंग के वस्त्र पहनने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले परिवार में संभल कर रहें। किसी देव स्थान का भ्रमण ना करें। राजकीय शासकीय हानि संभव है। वाहन संभल कर चलाएं। भगवान विष्णु के पंचाक्षरी मंत्र का मानसिक जप करें। सिंह राशि वालों के वस्त्र डेकोरेशन संबंधी कार्य हो सकते हैं। अति विश्वास हानिकर सिद्ध होगा। किसी बड़े अधिकारी, बड़े ख्याति प्राप्त व्यक्ति से मुलाकात संभव है। पीपल में अर्घ्य प्रदान करें।
कन्या राशि वालों के लिए पूंजी निवेश के लिए अच्छा दिन नहीं है। नई कार्य योजना, नवीन व्यापार, नई वस्तुएं हितकर नहीं है। नौकरी के लिए दिन अधिक चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। गृहस्थ जीवन में अपने पार्टनर से विवाद से बचें। शिव स्तोत्र का नियमित पाठ करें। तुला राशि वाले किसी विवाद में ना पड़े। नए स्थान पर यात्रा के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हर प्रकार का निवेश लाभकारी रहेगा। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य में रुकावटें आएंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिल सकती है। वस्त्र, वाहन और धान्य में सोच समझकर खर्च करें। आलस्य के कारण शरीर में कष्ट हो सकता है। ओम नमः शिवाय का पाठ करें। धनु राशि वाले पराक्रम, सोच विचार, नए व्यापार, नई योजनाओं में असफल रहेंगे। आलस्य, अजीर्ण, मंदाकिनी से कार्य में कमी आएगी। विद्यार्थी वर्ग को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा है। व्यापारी वर्ग सूर्य ग्रहण ना देखें। व्यापार में घाटे का डर है। ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। मकर राशि वालों को व्यापारिक नुकसान होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा घटेगी। किसान वर्ग को वाद विवाद, परेशानी की आशंका है। गलती की वजह से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए हनुमत स्तोत्र का पाठ करें। घी का दीपक जलाएं। कुंभ राशि वालों को व्यापार पर ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों के साथ यात्रा का योग है। दाम्पत्य जीवन में अच्छे योग हैं। वैवाहिक जीवन टूटने से बचाने का मौका है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मीन राशि वाले नई योजना और चालू व्यापार में नया करने की कोशिश करें। यात्रा लाभकारी रहेगी। मेहनत से उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नकारात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति से दूरी बनाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित जप करें। लाभ होगा। इस ग्रहण के मिले जुले असर होंगे। ऐसे में इसके प्रभावों पर सुझाए गए उपायों को अपनाकर अपना जीवन संवार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब और वो बातें तमाम जो आपको जाननी बहुत जरूरी थी, उन सभी के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।